न्यूज वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोना पांडे। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये एक वाक्य नहीं, एक सेंटेंस नहीं, बल्कि पूरा का पूरा दर्शन इसमें समाहित है। और इसी दर्शन को सजोने का काम, इसी बुद्ध की शिक्षा को धरोहर बनाकर रखने का काम बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क कर रहे हैं पूरे दुनिया भर में। और आज हमारे साथ इस समय उन्हीं बुद्धिस्ट मॉन्कों में से एक मॉन्क हमारे साथ हैं, जो थाईलैंड में बाकायदे एक परंपरागत तरीके से लोगों को वहाँ पर शिक्षा देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और बहुत सारे सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यों को भी करते हैं। लेकिन उनका गोरखपुर में आने का क्या प्रयोजन है, क्या मकसद है, हम उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच 18 चैनल में। थैंक यू एवरीबॉडी एंड मीडिया। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए और संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर विनोद कुमार साहनी। मेरे पिताजी आर्मी में जेसीओ रहे और मेरे माताजी गृहिणी रही। और मेरा ग्रेजुएशन यहाँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुआ, फैजाबाद यूनिवर्सिटी से भी एमए हुआ और पीजी कानपुर यूनिवर्सिटी से हुआ। मैं 3 ट्रिपल एमए हूँ प्लस रिसर्च स्कॉलरशिप हूँ। मैं फॉरेन में जाकर मैंने लैंग्वेज की स्टडी किया और थाई लैंग्वेज में लिखना पढ़ना भी जानता हूँ। अदर लैंग्वेज में मैं से आसियन लैंग्वेज, जैसे बुद्धिस्ट कंट्री विशिष्टता बुद्धिस्ट कंट्री का मैं लैंग्वेज बोलता हूँ। और मेरा फ्यूचर में यही प्लानिंग है कि बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, ये पूर्णतः वसुधैव कुटुंबकम इंडियन फिलॉसफी कहती है, होल यूनिवर्स इज माई फैमिली। तो मैंने इस बुद्ध की पूर्ण रूप से 100 में 100 उनकी विचारों को और अष्टांग मार्गों को, पंचशीलों को मैं जन जन तक पहुंचाने विश्व में। आई एम ओनली टॉकिंग फॉर यूनिवर्स। तो देन बुद्ध ने बहुत पहले देवनारा यानी 16 महाजनपदों में देवरिया का नाम आता है, उस समय देवनारा के नाम से जाना जाता है, वो कुशीनारा है। मैंने उसको हिस्ट्री को स्टडी किया तो ऐसा लगा कि हमें इस धर्म को लेकर, धम्म है, धर्म बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, एक धम्म है। उनकी विचारों का फिलॉसफी पूरा जीवन में बनाया गया है कि आप अपने लाइफ में स्टाइल अपना सुख और शांति चाहते हैं तो इस मार्ग को यदि अपनाएंगे तो जीवन सुखमय होगा। निश्चित रूप से दर्शकों, इस मार्ग को अपनाने पे करोड़ों की तादाद में लोगों ने विश्व शांति का संदेश दिया है। और बुद्ध को वैसे भी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, अगर यूक्रेन का युद्ध हो रहा हो, रशिया यूक्रेन में युद्ध हो, बॉर्डर पे तनाव हो, फिलिस्तीन और इजराइल का मामला हो, तो उस समय इस बुद्ध धर्म की कितनी आवश्यकता पूरे विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, उसके बारे में बताइए। हाँ, यदि पूरे विश्व में जो भी ज़्यादातर ऑल्टरली यानी हथियार बनाने में, परमाणु बनाने में देश जो मिसयूज कर रहा है अपने इकोनॉमिक को, अपने ब्रेन को, यदि वो बुद्ध की फिलॉसफी को अच्छी तरह समझ ले तो इस तरह की अधिक से अधिक मात्रा में युद्ध तोपों या हथियारों की भंडार रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनुष्य में जब चेंजिंग आ जाएगा तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हत्या करना, चाहे हिंसा करना। ये बुद्ध बहुत पहले भी कह चुके, प्राचीन काल से कहे कि ऐसा है कि ये सब कोई मिथ्या है, ये कोई नथिंग है, ये चीज़ को अपनाना ही नहीं है। सत्य मार्ग है, सही अपने मार्ग को अपनाई, आत्मदीपो भव। बुद्ध ने ये भी बताया कि आत्मदीपो, पहले अपनी चेंजिंग कर लो, सेल्फ चेंजिंग, अपना मेडिटेशन जैसे भी हो, अपना सत्य का मार्ग अपनाओ। और असत्य का मार्ग तो अपनाने से न शारीरिक, न मानसिक और न समाज की किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुद्ध के ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे अधिधम्म पीठक की बात की जाए, विनय पीठक की, सुख पीठक की, तो सब पाली भाषा में है। आज के युग में पाली भाषा का क्या प्रासंगिकता है, उसके बारे में बताइए कि क्या अभी भी मतलब उस भाषा को आगे लेके चला जा सकता है और चलने के बाद भी क्या रोजगार परक जीवन यापन हो सकता है, इसके बारे में बताइए। जी, जैसे भी थाईलैंड जो भी लोग जाते हैं तो बुद्ध ने बोला कि छुए नोए थुक खोन, मैं थाई बोल रहा हूँ, पाली भाषा है, छुए नोए थुक खोन, थुक उनकी मदद करो, हेल्प टू ईच अदर, प्रत्येक व्यक्ति को मदद करना है। जो भी मेरे गोरखपुर से सबसे बहुल क्षेत्र बैंकॉक रहते हैं, बैंकॉक में ज़्यादातर पूर्वांचल के लोग रहते हैं और वहाँ जाकर अपना बिजनेस करते हैं और वहाँ पर ये बुद्ध की दर्शन को से फ़ायदा उठाते हैं। कहते हैं मैं छुए नोए,
छुए नोए, मैंने हे माता हे पिता आप मेरा मदद करिए। जब उतना ये लोग जो बोलते हैं तो वो लोग कहते हैं कि बुद्ध की देश से आए हुए हैं, यह व्यक्ति वास्तव में गरीब है, इसकी मदद किया जाए। वो लोग कुछ न कुछ उनका मदद, आर्थिक मदद ये करते हैं कि कोई न कोई सामान लेते हैं, उसको किस्त वाइज में देते हैं। अब पर डे 200-400 जो भी हो, जिस तरह होता है उसको किस्त वाइज देते हैं। जो भी इंडिया के लोग थाईलैंड जाते हैं तो उनकी इकोनॉमिक स्थिति वास्तव में चेंज हो जाती है बुद्ध के चलते। जो भी व्यक्ति हो जाए, किसी भी वर्ग का बात, किसी धर्म की मैं अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहता हूँ ना, बुद्ध ने पहले ही माना कर चुका है, यू डोंट अगेंस्ट टू एनी रिलीजन। तो सभी लोग जाते हैं, अपना कहते हैं कि ससनाल है, वहाँ के लोग कहते हैं कि ससनाल है, ससनाल में कौन सा आपका धर्म है? तो ये लोग जो भी लोग हैं बोलते हैं कि ससना फुट यानी बौद्धिस्ट हैं। तो उन्होंने इस बेस पर उनको मदद करते हैं कि ये बुद्ध की देश से आए हैं, इनका मदद करना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं, वैसे तो आपके वहाँ पे 4-5 टेम्पल वैसे ही हैं जिसके प्रमुख आप हैं वहाँ पे। लोगों को वहाँ जब यहाँ के लोग पहुँचते हैं गोरखपुर या पूर्वांचल के, तो बहुत सारी आप मदद भी करते हैं क्योंकि परदेश है, वहाँ के जो भी हैं भाई बंधु वो आप हैं। गोरखपुर के लिहाज से आप वहाँ पे क्या मदद करेंगे और गोरखपुर में बच्चों की क्या मदद करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में बताइए। यदि गोरखपुर के कोई लड़का यदि पढ़ना चाहता है विदेशों में जाकर, तो मैं उसको पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करूंगा। ये व्यवस्था कहाँ होगी? ये व्यवस्था चिंग माई है, चंगवाट प्रोविंसी, जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश बोला जाता है, प्रांत को बोला जाता है, स्टेट है, वैसे चंगवाट बोला जाता है, प्रोविंसी बोला जाता है। वो चिंग माई में मेरा टेम्पल है, वहाँ स्टडी मैं कराऊंगा। दोस्तों ये इस खबर को केवल खबर मत समझिए, क्योंकि ये रोजगार परक खबर है। कोई भी बच्चा अपने आप को समझता है कि उसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो देश विदेश भ्रमण करके और लोगों को वहाँ पे जो पहुँच के एज ए टूरिस्ट गाइड, एज ए हेल्पर, जिसमें काफ़ी अच्छी मोटी रकम मिलती है उसमें, तो अगर इसमें कैरियर बनाना चाहता है तो कम से कम भाषा का नॉलेज देने के लिए, और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, थाई नहीं, लगभग कई भाषाएं उसको सिखाई जाएंगी और एज अ वेल सेटल्ड गाइड वो अपना जीवन वहाँ से शुरू कर सकता है। तो इसकी परंपरा गोरखपुर में भी शुरू हो चुकी है मेरे ख्याल से। उसके बारे में विस्तार से बताइए कि ये कहाँ पे है, और अगर कोई बच्चा, नई उम्र का बच्चा अगर वहाँ पे जाना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं फीस देने के, तो कैसे गोरखपुर में रह के वो ये शिक्षा प्राप्त कर सकता है एज ए टूरिस्ट गाइड? हाँ, मैं जल्द ही निःशुल्क का, जैसे मैंने वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूँ www.ddlordbuddha.com, उसमें निःशुल्क बच्चे का मैंने और डायग्राम बनाया हूँ। उसमें निःशुल्क बच्चों का जो भी लैंग्वेज का हो गया, चाहे IAS PCS की कोई भी प्रिपरेशन हो, एनी कंपटीशन इन द इंडिया, एनी स्टूडेंट्स हेल्प आई फ्री ऑफ कॉस्ट, नो गिव नो गेट मनी। सो आई टेक डिसीजन इन फ्यूचर एवरी चाइल्ड एंड मैन एंड वोमेन, एनीबॉडी बी एडुकेटेड ऑन नो, आई एम डोंट लाइक ऑन अनएडुकेटेड। और शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी बुराई है, इसको अभिशाप है। तो इस शिक्षित होना सब नागरिक का, हमारे भारतीय हो चाहे विदेशी हो चाहे कोई भी एनी पर्सन के लिए शिक्षित होना मस्ट है। इफ एनी फॉरेनर कमिंग इन द इंडिया एंड ही स्पीक इंग्लिश, बट हियर मेनी पर्सन नो स्पीक इंग्लिश, नो मिक्स अदर लैंग्वेज, तो दैट इज मोर गैपिंग, लैंग्वेज की गैपिंग हो रही है। तो हम विदेशों में जाते हैं, यदि उस देश का कल्चर और लैंग्वेज जानते हैं तो बहुत इजी वे में सर्वाइव कर जाएंगे, सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट। जब लैंग्वेज जानेंगे तो फिट हो जाएंगे। अब उस तरह लैंग्वेज नहीं जाएंगे तो वही लगेगा कि मेरा कहीं ना कहीं शिक्षा अपूर्ण है। तो इस संबंध में ऐसा कार्य, ये जो आप कह रहे हैं कि आप निःशुल्क शिक्षा देंगे, क्या वो एकेडमिक लेवल पे होगी कि लैंग्वेज के लेवल पे होगी कि रोजगार परक होगी, ये क्या होगी, इसके बारे में बताइए। ये रोजगार परक भी होगी, एकेडमिक लेवल पे भी होगी, और ये निःशुल्क बच्चे जो वास्तव में मेरे नज़र में लग गया कि ये गरीब है, ये नहीं कि यह कहे मैं गरीब हूँ, पता चले कि इकोनॉमिक सिचुएशन उसका ठीक है, तो ऐसे नहीं। मैंने यह भी मैं सत्य देखा कि मैंने भारत में बहुत से लोग हैं अच्छे मिडिल फैमिली के हैं, तभी वो गरीबों वाला कार्ड दिखा देते हैं मैं गरीब हूँ। तो ऐसा नहीं है, वास्तव में लाना चाहिए कि हमको ये लगे कि वास्तव में इसका हेल्प करना चाहिए, वैसे बच्चों को निःशुल्क दिया जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर या ऐसा कोई वेबसाइट वो हमको बता दीजिए जो हम नीचे अपनी स्क्रीन पे चला सकें, और क्योंकि अगर ये खबर वायरल होती है तो उस पर वो बच्चा चाहे जो भी उसके अभिभावक हैं वो कांटेक्ट कर सकता है आपको। ये क्या होगा, अपना पता इस तरह का कुछ बताइए। जी, मैं आपका पता, ये जो भी लॉर्ड बुद्धा वेलफेयर सोसाइटी की है, मेरा तो वो एज एड्रेस ही है, और उसके बाद से मेरा जो भी नंबर है, नंबर से कांटेक्ट हो जाएगा। मैं थाईलैंड में रहता हूँ, तो ऑनलाइन वो मैं
जैसे कि जो मेरा मोबाइल नंबर हो वो 4 नंबर है, चारों नंबर ऑनलाइन रहता है। मैं उस वीडियो से भी और मोबाइल्स के माध्यम से अभी मैं उसको रजिस्ट्रिंग कर रहा हूँ, वेबसाइट के माध्यम से भी निःशुल्क जो भी बच्चे होंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन 1 रुपये का होगा, ओनली फॉर 1 रुपीज़ इज रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। ये वेबसाइट कब लॉन्च होने वाली है? इस महीने नहीं, जून लास्ट 25 जून तक लास्ट शुरू हो जाएगा। वेबसाइट लॉन्च हो जाती है, मान लीजिए कि ग्रेजुएट करके, सिंपल ग्रेजुएट करके यहाँ का बच्चा बीए या एमए करके, आपको मालूम है पूर्वांचल की दशा बेरोजगारी की कितनी भयंकर है, तो वो बच्चा चाह रहा है कि मैं थाईलैंड में जाके भाषा का ज्ञान ले लूँ और मेरे खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाए और मैं फिर अपने परिवार का मददगार साबित हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि वो बच्चा मतलब 2 ही 4-5 महीनों में मतलब अच्छा खासा वहाँ पे इनकम करने लगे एज अ टूरिस्ट गाइड? यस, उसको मैं लैंग्वेज पढ़ाऊँगा। लैंग्वेज यदि उसको इंग्लिश है तो इंग्लिश भी मैं बताऊँगा। लैंग्वेज सबसे मस्ट है कि थाई लैंग्वेज में उसको ईजी वे में बताऊँगा, जिससे उसको कम से समय में अधिक से अधिक उसको नॉलेज हो जाए और अपना जीविकोपार्जन चला सके, अपना और प्लस परिवार का भी। ये सब कुछ निःशुल्क होगा? ये निःशुल्क होगा, ये गाइडलाइन मेरा निःशुल्क है। मेरे जीवन से संबंधित कोई भी कार्य होगा निःशुल्क होगा। अंत में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में एक सम्यक नाम का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जिसकी बहुत ही व्यापक परिकल्पना है। वो सम्यक क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ही बता दें। सम्यक ज्ञान होता है, तो सम्यक अपने शब्द को, अपने आप को समाहित कर लेना, कि मतलब कि अपने आप को जन प्योरिटी साबित करना, सेल्फ प्योरिटी, यू आर आइडेंटिफाई सेल्फ। सम्यक ज्ञान होना कि अपने आप में जो भी ज्ञान है वो जनहित के लिए हो, हेल्प टू ईच अदर एंड जनहित के नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए हो। कभी भी ज्ञान प्रकाश देता है। बुद्ध ने कहा कि बुद्ध को जी को माना जाता है कि लाइट ऑफ एशिया। ऐसा क्यों? उनकी फिलॉसफी, उन्होंने पैसा नहीं लिया कि हमें पैसा दो तो मैं तुमको बड़ा बताऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फ्री ऑफ कास्ट। तो वैसे मैं भी प्रयास करूंगा कि नहीं तो कुछ तो बुद्ध की मार्ग के अनुसार मैं चलूंगा। तो बिल्कुल दोस्तों, अपने आप में एक बड़ी अच्छी खबर है, रोजगार परक खबर है कि आगे चल के कुछ ही दिनों में, लगभग 1-8 महीने के बाद ये वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, जहां से बच्चे खुद जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे और जैसे कि अभी मॉन्क ने बताया है कि 1 रुपये मात्र उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। उसके बाद एयरपोर्ट पे उतरने के बाद सारी व्यवस्थाएं उन्हीं की तरफ से की जाएंगी, शिक्षा दी जाएगी, लैंग्वेज का ज्ञान दिया जाएगा और उसके बाद अगर ये बच्चा चाहे तो पर्यटन के क्षेत्र में अपनी नई उड़ान भर सकता है। और जी बताइए। वो ये कोई मस्ट नहीं है कि वो बुद्ध को मानने वाला भी हो। नॉलेज इज पावर बट पावर मीन्स ऑल गॉड इज वन गॉड, सो गॉड इज वन, ऑल मैन इज वन। बुद्ध ने कहा कि सब देवता समान है और सब मनुष्य एक समान है। उनकी जो भी फिलॉसफी है, माने न माने, जो भी बच्चे होंगे, इच्छुक होंगे, उनको चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, वो वर्ग और न धर्म नहीं देखा जाता है। ये बुद्धिज्म में बताया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो सहिष्णुता की बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं अभी जो मॉन्क हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाला, वो सनातन धर्म में भी हो सकते हैं, अब किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन उसको रोजगार परक शिक्षा देने के लिए तत्पर है। इसी गोरखपुर, इसी देवरिया क्षेत्र से आज से ठीक 12-13 साल पहले गए थाईलैंड के अब बहुत बड़े एक मॉन्क हो चुके हैं और 5 मंदिरों के मालिक हो चुके हैं। अपने सहयोगी धनेश के साथ न्यूज़ वॉचिंग के लिए मैं सुनय पांडे।